हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल जीसीसी एजुकेशन अड्डा 998 में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जो बात करेंगे वो मैथ से रिलेटेड बात करेंगे। अबाउट मैथ, किसके बारे में? बेसिकली मैथ के बारे में बात की जाएगी। और ये मैथ हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपके यूपी टेट, सी टेट और एसएससी एग्ज़ाम में हमेशा आता रहता है। तो आप जो बेसिकली बात होगी वो मैथ के ऊपर ही। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपके सामने मैं फर्स्ट क्वेश्चन रख रहा हूँ। और ये फर्स्ट क्वेश्चन एसएससी और अदर एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो 5 क्वेश्चन के तौर पर होगा। ठीक है, तो दोस्त देख सकते हैं इसमें इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक भाग की क्रिया में भागफल आपका 403 है और भाजक आपका 100 है और शेषफल कितना है? 58 है। तो इसमें कहा है कि भाज्य कितना है, जो आपका भाज्य है वो कितना है। तो आप बताने का थोड़ा प्रयास करेंगे। देखिएगा, मैं थोड़ा यहाँ पर भाज्य का फार्मूला रख देता हूँ। अगर हम बात करते हैं मित्र भाज्य के बारे में, तो भाज्य बराबर क्या होता है दोस्त? तो आप कहेंगे कि भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, यानी कि शेष। ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला होता है, तो अब देखिएगा इसमें आपका भाजक कितना दिया है? 100। तो यहाँ 100 रख लेंगे आप। आपका भागफल कितना है? तो आप कहेंगे कि भागफल 403 है, तो 403 हो जाएगा आपका। और प्लस शेषफल कितना है? तो कहेंगे शेषफल 58 है, तो 58 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना जानते होंगे कि सबसे पहले जो हम लोग काम करते हैं वह गुणा का ही करते हैं, तो यहाँ पर गुणा ही होगा। ठीक है, तो ये बताइए कि अगर 403 से 100 में गुणा करते हैं, तो ये जो 100 है 403 अगर 1 में करेंगे तो 403 ही होगा। यानी प्रॉब्लम, थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा इसको मैं बैक कर दूँ। 403 ही होगा, 403 हो गया। और पीछे 2 डबल जीरो लगा लेंगे, तो आप कहेंगे 40,300 ही आपका आंसर। ये 40,300 हो गया। अब प्लस इसमें ऐड कितना करना है? 58 ऐड कर देना है। ठीक है, अगर इसमें 58 ऐड करते हैं तो 40,300 में 58 ऐड करेंगे तो 40,358 हो जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर 8 को पीछे जो जीरो में करते हैं, ऐड करते हैं, तो 8 होगा आपका। 5 को जीरो में ऐड करते हैं तो 5 होगा। और पीछे कितना, आगे कितना होगा? 3 जीरो और यहाँ पर 4। तो अब देखिए कितना है? 40,358। अब 40,358 यहाँ पर मैच कर रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हमारा ये पॉइंट है, ये क्या बोलते हैं, ये डी वाला पॉइंट है, ये हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए हम जस्ट इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लाने वाला हूँ। देखिए दोस्त, अब कहेंगे हम कि 48। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कह रहा है कि यहाँ पर जो 48 है, थोड़ा सा इसका कलर ही चेंज कर लेते हैं। चलिए इसका कलर ही हम हटा लिए, कलर इसका चेंज कर लिए हैं। तो कलर देखिएगा दोस्त, कलर्स पर मत जाइएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें कह रहा है 48 को किस संख्या से गुणा की जाएगी? 48 को किस संख्या से गुणा की जाएगी? 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 गुणनफल के बराबर होगा? बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 48 को किस संख्या से गुणा करने पर, 48 को, चलिए दोस्त देखिएगा, अगर कह रहा है कि इसमें 48 को किस संख्या से गुणा करने पर, यानी कि मान लो अगर 48 यहाँ पर हो गया, सपोज दैट 48 हो गया। अब 48 को किस संख्या से गुणा करने पर, तो उस संख्या को हम x मान लेते हैं। वो संख्या क्या होगी? हमारी x होगी। 48 को किस संख्या से गुणा करने पर, यानी कि एक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त, देखिएगा प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240, यानी कि 48 को किस संख्या से, एक संख्या से गुणा करते हैं तो उसका प्राप्त गुणनफल 173 और 240 प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा अगर आप x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x बराबर ऊपर क्या होगा? देखिएगा ये होगा 173, इसको सॉल्व करते हैं तो इंटू 240, और नीचे क्या होगा दोस्त? नीचे 48 हो जाएगा।
अगर आप इसको कटाते हैं तो देखिएगा, अगर इसको आप कटाने का प्रयास करते हैं तो 8 छक 48 और 8 त्रिका 24, यानी कि यहाँ 30 हो जाएगा। अब देखिए 6 पाँचे 30, तो यक्स बराबर क्या होगा, यक्स बराबर हो जाएगा 173 गुणा का 5। अगर यक्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 के 5 कैरी 1, 5 सतह 35 एक 36 के 6 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8, यानी कि कह सकते हैं कि जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर होगा यक्स, एक मिनट, यक्स बराबर 800, यहाँ जगह तो नहीं मिल रहा है, चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं एक ठो, यक्स बराबर 865 हो जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स बराबर 865, ठीक है, कहाँ चला गया, एक आ जाओ थर्ड वाला, एक्स बराबर 865 और 865 आपका यहाँ मैच कर रहा है, यानी कि सी वाला। ठीक है, तो ये आंसर इसका सेकंड भी कर लेंगे आप आसानी से, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलता है। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा 4 वाला, तो चलो यहाँ से बदल लेते हैं सीधा। देखिए किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, ठीक है, कोई संख्या है उसको 136 से अगर आप भाग देते हैं तो शेषफल 36 प्राप्त होता है, और उसी संख्या को 17 से भाग दो, शेषफल क्या होगा। आप एक काम करिए, आप ऐसे बना लीजिए थोड़ा सा इस तरह से, तो आपको भाजक भाज्य भागफल शेष तो पता ही होगा, थर्ड पॉइंट, डिविजर डिवाइडेंड कोसेंट रिमाइंडर, ये चार चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो किसी संख्या को, मान लो कोई संख्या है, उसे आप कितने से भाग देते हैं, 136 से, तो मान लो वो संख्या x मान लेते हैं, अब इसे कितना से आप भाग देते हैं, 136 से भाग देते हैं। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, यहाँ शेषफल लगते हैं, शेषफल कितना प्राप्त होता है, सॉरी, शेषफल कितना प्राप्त होता है, 36 प्राप्त होता है। अब उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहा है। अगर किसी संख्या को 136 से आप भाग देते हैं तो प्राप्त शेषफल 36 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग देते, माने इस संख्या को, किस संख्या को, इस संख्या को, समझ पा रहे हैं, इस संख्या को अगर 17 से भाग देते हैं तो शेषफल आपका क्या प्राप्त होता है। देखिए अगर इसमें आप भाग देते हैं तो 17 17 दूनी 34, 2 बार में ही जाएगा, अगर 3 बार में ले जाएंगे 17 का अधिक हो जाएगा, तो 2 बार में 17 दूनी 34, अब 34 एक 35 और 35 एक 36, यानी कि इसका शेषफल जो बात कर रखा है यहाँ पर, 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होता है, अगर 17 से 36 में, इसी 36 में अगर आप 17 से भाग देते हैं, 17 से भाग देते हैं तो 17 दूना 34, अब 36 में 34 घटाएंगे 2, यानी कि आपका शेषफल आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा भाई, बोलिए आंसर, ये डी वाला हो जाएगा, डी फॉर डॉक्टर। अब डॉक्टर के पास इलाज कराएंगे ना, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर भी समझ गए हैं आप। चलिए कहाँ गए भाई, इनको पकड़िए और इनको सॉल्व करने का प्रयास करिए। अब देखिए किसी संख्या को 156 से, ठीक है, ये भी सब क्वेश्चन सही है, कोई संख्या है, अब किसी संख्या को 56 से भाग देने पर, तो भाई प्रक्रिया अपनाओ ना, क्यों परेशान हो। 156 किसी संख्या को 156 से भाग देने पर, तो 156 से ही भाग दोगे, तो यहाँ से 156 रख लो, यहाँ पर सही से नहीं बैठ रहेगा, ठीक है। चलिए 156 से भाग दीजिए, अगर किसी संख्या को, और संख्या आपको पता नहीं है मित्र, तो क्या होगा, यहाँ पर x हो जाएगा। किसी संख्या में, यानी कि एक संख्या में 156 से आप भाग देते हैं तो शेषवा कितना बचता है, यानी कि शेष आपका बचता है 29 शेष बचता है। तो कह रहा है कि 29 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर, फिर वही बात आ रहा है, यानी कि इस संख्या को किसे 13 से भाग देने पर, तो दे दो ना 13 से भाग, भाई क्यों परेशान हो, देखो
29 रखो यहाँ पर। ये प्रक्रिया थोड़ा सा सही नहीं बैठ रही है। 29 अब समझ में आ रहा है? अच्छा 29। अब इस 29 को कह रहा है मतलब कि किसी संख्या को, एक संख्या को, किसी संख्या को मैंने एक संख्या को कितना से भाग देना, 156 से भाग देना, प्रोसेसफल कितना आता है 29। अब कर उसी संख्या का मतलब ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज़ आप समझ गए समझ जाएंगे। उसी संख्या को 29 से भाग देना, तो 29 को यहाँ रखिए और उस संख्या यहाँ पर क्या है बाबू 13। अब 13 से भाग दे दीजिए। आज जब 13 से तुम यहाँ पर भाग दे दोगे तो 13 का 13, 13 दूना 26, यानी 2 टाइम जाएगा तो यहाँ 26 होगा। अब इसमें से जब घटाओगे तो कितना, 9 में 6 गया 3 और ये खत्म हो गया। तो कह रहा है कि 13 से भाग देने पर, 13 से भाग में शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल ये तो बचेगा क्या 3, और 3 यहाँ पर आपका वेट कर रहा है। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं आप, बहुत आसानी से समझ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे वन डे एग्जाम का क्वेश्चन है। और ये मत समझिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन इससे भी बेटर तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा अपने ऑफलाइन कोचिंग में। जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग कहाँ है, तो पिपरौली बड़ागांव में। ठीक है, चौकिया मोड़ से 400 मीटर पूर्व की साइड में है। और यहाँ पर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और पीजीटी के लिए ज्योग्राफी से अगर आप पीजीटी करना चाहते हैं या नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो पेपर फर्स्ट मैं खुद पढ़ाऊंगा और ज्योग्राफी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर इस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो अब दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, नज़दीकी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नंबर पर संपर्क करके हम कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आगे चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे मित्र। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि 4000 में से छोटी कौन सी संख्या है जो घटाई जाएगी, शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। अब देखो पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें भाग दे लेते हैं। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर 4000 में भाग देते हो, अगर मेरे मित्र 4000 में अगर आप भाग देते हो, 4000 में कितना से भाग दे दीजिए, 19 से। 19 से अगर भाग देते हैं तो 4000 में 19 से अगर भाग देते हैं तो कितना होगा, 19 का 19, 19 दूनी 38, 2 टाइम जाएगा 38 हो गया। अब 40 में से 38 घटाओगे बेसिकली 2 बचेगा। ठीक है, अब 2 बचेगा, एक काम कर यहाँ एक 0 ला दीजिए, तो अब 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा ये। अब 1 टाइम जाएगा तो 19 हो जाएगा। इसमें से 10 में से 9 गया, 1 और ये खत्म हो गया, फिर यहाँ क्या एक 0 आ जाएगा, यानी कि शेषफल 10 बचा। यानी कि अब कहने का मतलब है कि 4000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटा जाए तो 19 से विभक्त हो जाएगी। तो अब 4000 में से 10 घटा दोगे तो सीधा सीधा तुम्हारा देखो, सीधा 3000 तुम्हारा बच जाएगा। ऐसे एक काम करिए, इसको ऐसे घटाइए ना, इसको ऐसे घटाइए। 4000 में से आप 10 घटा लेंगे तो 3990 बच जाएगा। थोड़ा मैं इसको बेसिकली समझा देता हूँ। 0, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 9 और यहाँ 3। ठीक है, 3990। ठीक है, अब 3990 आ गया, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। 3990, थोड़ा सा 1 मिनट चलिए, 3990। अब आ गया आपका 3990। अब 3990 यानी कि अब 3990 19 से क्या होगा, पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा। देखो पहले नहीं विभक्त हो रहा, अब विभक्त हो जाएगा। अगर 3990 को अगर भाग देते हो बाबू कितने से, 19 से, तो 19 दूनी 38। ठीक है, यहाँ कट गया, यहाँ 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ 9 आया, फिर 19 से काम है 19, ये ख़त्म हो गया, फिर 0 आया, यानी कि 210। अब देखो 19 से काम है 19 से काम 19 के 9 हासिल 1, 19 दूनी 38 और 1 39। अब पीछे एक 0 है, ये देखो आ गया ना, 3990। यानी कि इसमें से अगर आप 10 घटा देते हो, डी ऑप्शन, अगर इसमें से आप 10 घटा देते हो तो ये जो संख्या आपको 4000 दिखाई दे रही है ना, ये 4000, ये पूरी से पूरी 19 से क्या होगी, डिविजिबल हो जाएगी, यानी कि पूरी से पूरी विभाज्य हो जाएगी। बात समझ में आ रही है?
तो आज के लिए इतना काफ़ी है मित्र, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और हमारा ये संस्था है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के तौर पर आपको सिखाने का हम काम करेंगे। मैं विवेक यादव, मैं 3 बार सीटेट क्वालिफाई और 2 बार रिपीटेड क्वालिफाई, ठीक है। अगर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो तो सबसे कम फीस में, सबसे कम फीस में, इतना कम फीस में आपको कोई पूरा स्टेट लेवल पर आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, यहाँ पर इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी है, ट्विटर नंबर भी है और टेलीग्राम चैनल भी इसी नंबर पर चलता है, ठीक है। अगर अब आपको मैं बताना चाहूँ तो पता देखिएगा, पिपरौली बड़ा गाँव, चौकिया मोड़ अगर आप आते हैं तो वहाँ से 400 मीटर पूर्व चले आते हैं तो ये कोचिंग मिल जाएगी। अगर फिर भी नहीं मिल पाती है तो आप इस नंबर से कांटेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर आपको पहुँचाने का और बुलाने का और यहाँ पर दिशा निर्देश देने का काम करूँगा और आपको रास्ता दिखाने का काम करूँगा। तो कहीं ना कहीं इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर बेसिकली देखिए यूपी टेट, सी टेट, ठीक है। अगर टेट, सी टेट, सुपर टेट भी है, टीजीटी पीजीटी भी है, नेट जेआरएफ भी है और तमाम टीचर मेरे पास उपलब्ध हैं, जो मैं अनेक टीचरों से आपको क्या करूँगा, जो कि उनके गाइडलाइन में आपको एजुकेशन दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को बहुत बहुत